हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज एक न्यू टॉपिक टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स, अगर मैं टेरिडोफाइट्स के पोलैरिटी की बात करूं तो जो हमारा टेरिडोफाइट होता है ये डिप्लॉयड होता है। ठीक है, ये हमारे कैसे होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। टेरिडोफाइट जो होता है ये इंक्लूड करता है हॉर्स टेल एंड फर्न। ठीक है, टेरिडोफाइट जो होता है ये किसको इंक्लूड करता है? हॉर्स टेल और फर्न को इंक्लूड करता है। एंड इट इज़ द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट दैट पॉसेस द वैस्कुलर टिश्यू। ठीक है, अगर हम फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट की बात करें तो हमारा क्या होता है? ब्रायोफाइट होता है। लेकिन ब्रायोफाइट जो होता है फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट की बात करें तो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट हमारा क्या होता है? ब्रायोफाइट होता है। लेकिन वो हमारा कैसा होता है? नॉन वैस्कुलर होता है, यानी उसके पास जाइलम और फ्लोएम नहीं होते। लेकिन अगर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट की बात करें, ठीक है, विद वैस्कुलर बंडल, तो हमारा क्या होता है? टेरिडोफाइट होता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं टेरिडोफाइट जो होता है ये क्या होता है? फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट विथ वैस्कुलर टिश्यू। ठीक है, वैस्कुलर टिश्यू के साथ फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट हमारा क्या होता है? टेरिडोफाइट होता है। ये होता है वैस्कुलर टिश्यू का मतलब हमारा क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, यानी जिनके पास जाइलम और फ्लोएम हो, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम को मिला के क्या कहते हैं? वैस्कुलर बंडल कहते हैं। तो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट तुम्हारा विद वैस्कुलर बंडल कौन सा होता है? टेरिडोफाइट होता है। ये फर्न क्या है? प्लांट है। ठीक है, ये जो इंक्लूड कर रहा है हॉर्स टेल और फर्न को, फर्न हमारा एक प्लांट है जो किसके अंदर आ रहा है? टेरिडोफाइट के अंदर आ रहा है। इधर देखना, जो हमारा ये टेरिडोफाइट होता है, अगर टेरिडोफाइट के यूज़ की बात किया जाए कि टेरिडोफाइट का इस्तेमाल क्या होता है, तो टेरिडोफाइट को यूज़ किया जाता है एज ए मेडिसिनल पर्पस। यानी टेरिडोफाइट, बहुत सारे टेरिडोफाइट होते हैं जिनसे हमें क्या मिलती है? दवाएँ मिलती हैं, तो इसे एज ए यूज़ किया जाता है मेडिसिनल पर्पस। सॉयल बाइंडर, ठीक है, इसे सॉयल बाइंडर की तरह यूज़ किया जाता है। जैसे ब्रायोफाइट में जो था वो मॉसेस को हम क्या करते थे कि लगाते थे और ये एक डेंस मैट बना लेता था, जिसकी वजह से सॉयल इरेजन क्या हो जाता था? कम हो जाता था। इसी तरीके से क्या होता है कि जो हमारा टेरिडोफाइट होता है ये भी सॉयल इरेजन को कम करने के लिए इसका भी यूज़ किया जाता है, और इसे यूज़ किया जाता है एज ए ऑर्नामेंटल, यानी सजावट के लिए भी घरों में लगाया जाता है। ठीक है, तो अगर टेरिडोफाइट के मैं यूज़ की बात करूँ तो इसका जो यूज़ होता है वो तुम्हारा क्या हो सकता है? मेडिसिनल पर्पस के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ मेडिसिनल पर्पस के साथ साथ हम इसे यूज़ करते हैं एज ए सॉयल बाइंडर। ठीक है, और इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, ग्रो कराया जाता है एज ए ऑर्नामेंटल। ठीक है, ऑर्नामेंटल क्या होती है? सजावट, यानी घरों में सजाने के लिए भी हम क्या करते हैं? इसका यूज़ करते हैं। अगर मैं टेरिडोफाइट के हैबिटाट्स की बात करूं कि टेरिडोफाइट तुम्हारे पाए कहाँ पे जाते हैं, तो ये बताओ, जो तुम्हारा ब्रायोफाइट है, ब्रायोफाइट के बाद क्या है? टेरिडोफाइट आ रहा है। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो पहले आता है वो झंड टाइप का होता है, यानी लेस डेवलप होता है, और बाद वाले क्या होते हैं? उससे ज़्यादा डेवलप होते हैं। इसका मतलब कि ब्रायोफाइट क्या होगा? लेस डेवलप होगा, और ब्रायोफाइट से ज़्यादा डेवलप कौन होगा? तुम्हारा टेरिडोफाइट। ठीक है, उससे डेवलप कौन होगा? टेरिडोफाइट। अगर मैं ब्रायोफाइट के हैबिटाट्स की बात करूं तो तो जो तुम्हारा ब्रायोफाइट था वो तुम्हारा कहाँ पे पाया जाता था? डैम्प, ह्यूमिड, सैडेड लोकेलिटीज़ पे पाया जाता था, यानी ऐसी जगह जहाँ पे क्या हो? नमी हो और छाँव हो। ठीक है, उन जगहों पे पाया जाता था। तो ये क्या है? उससे ज़्यादा डेवलप है। ठीक है, तो अब ऐसा भी नहीं है कि उससे बहुत ज़्यादा डेवलप है। ठीक है, उससे डेवलप है, उससे थोड़ा बहुत क्या है? डेवलप है। तो अगर इसके हैबिटाट की बात करूँ तो जहाँ पे ब्रायोफाइट पाया जाता है वहाँ पर टेरिडोफाइट भी पाया जाता है, लेकिन ये उससे ज़्यादा डेवलप है। तो इसके कुछ मेंबर जो होते हैं वो सैंडी सॉइल कंडीशन में भी क्या करते हैं? ग्रो कर लेते हैं। सैंडी सॉइल कंडीशन ऐसे समझ लो, कोई रेतीली जगह जहाँ पे पानी की क्या हो? कमी हो। ठीक है, तो अगर हैबिटाट्स की बात करो तो ये तुम्हारे पाए जाते हैं कूल, डैम्प एंड सैडेड प्लेस। ठीक है, कहाँ पे पाए जाते हैं? कूल, डैम्प एंड सैडेड प्लेस पे पाए जाते हैं। साथ ही साथ क्या होता है? सम में फ्लोरिस माने क्या होता है? पनपना। सम में फ्लोरिस वेल इन
वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन, ठीक है। कुछ जो होते हैं वो तुम्हारे कहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, सैंडी सॉइल कंडीशन में भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट करिए। अगर मैं टेरिडोफाइट की बात करूँ तो टेरिडोफाइट की पोलैरिटी क्या है, 2n है, यानी डिप्लॉयड है। ये इंक्लूड किसको कर रहा है, हॉर्सटेल और फर्न को। ये तुम्हारा फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है विद वैस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम के साथ। और इसका यूज़ क्या है, मेडिसिनल पर्पज़, यानी इससे हमें दवाएं मिलती हैं। सॉइल बाइंडर, ठीक है, सॉइल बाइंडर के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। और इसे एज ए ऑर्नामेंटल भी ग्रो कराया जाता है, यानी सजाने के लिए, ठीक है। हैबिटाट्स की बात करें तो इसका हैबिटाट्स वही है जो तुम्हारे ब्रायोफाइट का था, लेकिन ये उससे ज़्यादा डेवलप है। इसलिए इसके कुछ मेंबर जो होते हैं वो सैंडी सॉइल कंडीशन में भी क्या करते हैं, पनप जाते हैं, यानी लग जाते हैं। आई समझ में? सैंडी सॉइल कंडीशन ऐसी कंडीशन को कहा जाता है जहाँ पे रेतीली जगह हो, ठीक है। जो रेतीली जगह है वही तुम्हारी क्या होती है, सैंड माने ही रेत होती है। तो सैंडी सॉइल यानी जो रेतीली जगह है, तो वहाँ पर पानी क्या है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो ये उन जगहों पे भी क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। और ये तुम्हारा कूल और डैम्प भी क्या होता है, ये ऐसी जगह को कहा जाता है जो दलदली एरिया टाइप हो, यानी वहाँ पे पानी हो, ठीक है। दलदली एरिया जो क्या है, डैम्प प्लेस होता है, ठीक है। तो ये इन जगहों पे क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। आइए देखें सॉइल बाइंडर जो सॉइल को क्या करे, बाइंड करे। जैसे मान लो अगर ये मान लो तुम्हारी ये सरफेस हो गई, ठीक है। ये क्या है, सरफेस है। अब यहाँ पे क्या है, बारिश हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बारिश हो रही है, तो मिट्टी क्या होती है, कटने लगती है। मिट्टी क्या है, कट रही है। लेकिन यहीं पे तुम क्या करो, प्लांट लगा दो, तो ये प्लांट्स की रूट जो होंगी वो क्या करेंगे, इस सॉइल को क्या करेंगे, पकड़ लेंगे, ठीक है। ये प्लांट्स की रूट क्या करनी है, सॉइल को पकड़ ली है। तो अब क्या सॉइल तुम्हारा कटेगा, तो सॉइल नहीं गिरेगा। तो इसी के लिए कहते हैं कि जो टेरिडोफाइट है इसका यूज़ हम कैसे करते हैं, एज ए सॉइल बाइंडर, यानी सॉइल को बाइंड करने के लिए भी यूज़ करते हैं, ताकि जो तुम्हारा सॉइल इरेजन है वो कम हो जाए। आई समझ में? ठीक है। आइए देखें जो हमारा टेरिडोफाइट है ना, अगर आपको याद हो ब्रायोफाइट, तो ब्रायोफाइट जो थी उसकी मेन प्लांट बॉडी जो थी वो क्या थी, गैमेटोफाइट थी। मेन प्लांट बॉडी क्या थी, गैमेटोफाइट थी, ठीक है। लेकिन जो टेरिडोफाइट है इसकी मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो स्पोरोफाइट होती है, ठीक है। मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो कैसी होती है, स्पोरोफाइट होती है, ठीक है। और इसका जो स्पोरोफाइट है ये डिफ्रेंशिएट होता है ट्रू रूट, स्टेम और लीफ में, ठीक है। क्योंकि ब्रायोफाइट के पास ट्रू रूट, स्टेम और लीफ तो था नहीं, उसके पास रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर था। लेकिन जो हमारा टेरिडोफाइट होता है इसका जो स्पोरोफाइट, मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट है। और ये स्पोरोफाइट तुम्हारा डिफ्रेंशिएट होता है ट्रू रूट, स्टेम और लीफ में, ठीक है। ट्रू रूट, स्टेम और लीफ में क्या होता है, डिफ्रेंशिएट होता है। और इनके रूट, स्टेम और लीफ के पास क्या होंगे, वैस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम होंगे, ठीक है। अगर मैं इसके लीफ की बात करूं तो जो टेरिडोफाइट की लीफ है ना वो स्मॉल भी हो सकती है और लार्ज भी हो सकती है, ठीक है। ये तुम्हारी क्या हो सकती है, लीफ स्मॉल भी हो सकती है और लार्ज भी हो सकती है। इधर देखना, फिल माने होता है लीफ, फिल माने क्या होता है, लीफ, ठीक है। और माइक्रो वर्ड जो होता है वो स्मॉल के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। माइक्रो वर्ड जो होता है ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्मॉल के लिए। और जो मैक्रो वर्ड होता है ये यूज़ किया जाता है तुम्हारे लार्ज के लिए। तो जो हमारे टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइट की लीफ क्या है, स्मॉल भी हो सकती है। अगर स्मॉल लीफ है तो ऐसी लीफ को हम क्या कहेंगे, माइक्रोफिल्स, ठीक है। ऐसी लीफ को क्या कहा जाता है, माइक्रोफिल्स, ठीक है। और अगर तुम्हारी लीफ लार्ज है तो ऐसे को बोला जाता है मैक्रोफिल्स। क्या बोलते हैं, मैक्रोफिल्स, ठीक है। अब ये माइक्रो और मैक्रो किस में पाया जाता है, तो ये बताओ, शीला की जवानी, ठीक है। अगर आपको याद हो एक सॉन्ग था शीला की जवानी, ठीक है। उसमें जो कैटरीना कैफ थी वो डांस के अंदर ना बहुत ही स्मॉल कपड़े पहन के आई थी, ठीक है। उसका जो कपड़ा था वो क्या था, बहुत ही शॉर्ट था। तो माइक्रोफिल होता है तुम्हारे शीला जिनेला में, ऐसा लग रहा है शीला की जवानी, ठीक है।
तो माइक्रोफिल से लीफ किस में पाई जाती हैं? एग्जाम्पल की बात करें तो ये कितना था, सिलाजिनेला, ठीक है, सिलाजिनेला में होता है। और मैक्रोफिल्स की बात करें, ऐसे तो मतलब मैक्रो माने क्या होता है, बड़ा। अगर कोई बड़ा पर्दा हो, ठीक है, उसमें हवा मारो तो वो पर्दा क्या करेगा, फर क्या करता है, फर करता है। तो मैक्रोफिल्स जो होता है ये तुम्हारा पाया जाता है फर्न में। किस में पाया जाता है? फर्न में। आई समझ में? यानी अगर हम टेरिडोफाइट्स की बात करें तो टेरिडोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी तुम्हारी क्या है, स्पोरोफाइट है। और इसका स्पोरोफाइट जो है वो क्या है, डिफ्रेंशिएट है किसमें, ट्रू रूट स्टेम और लीफ में। और इसकी लीफ स्मॉल भी हो सकती है और लार्ज भी। स्मॉल लीफ है तो उसे हमने नाम क्या दिया, माइक्रोफिल्स, और लार्ज है तो नाम क्या दिया, मैक्रोफिल्स। और माइक्रोफिल्स किसके अंदर है, सिलाजिनेला, और मैक्रोफिल्स किसके अंदर है, तुम्हारे फर्न के अंदर है, ठीक है। अब होता क्या है कि जो हमारा टेरिडोफाइट है, ठीक है, कह रहे टेरिडोफाइट्स के पास क्या होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप की लीफ होती हैं। और उस लीफ के ऊपर क्या होता है, स्पोरेंजिया, क्या होता है, स्पोरेंजिया होता है। और उन लीफ को बोला जाएगा स्पोरोफिल, यानी ऐसी पत्ती जो स्पोर की हो उसे क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल, ठीक है। आइए देखें, ये हमारा एक प्लांट हो गया, ठीक है, और ये इसमें क्या है, एक ये लीफ लगी हुई है, ठीक है। अब इस लीफ के ऊपर ये होता है, ये जो प्लांट है इसमें क्या है, रूट स्टेम और लीफ है। और ये टेरिडोफाइट क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा स्पोरोफाइट, ठीक है, जो क्या है तुम्हारा डिफ्रेंशिएट है इसमें, ट्रू रूट स्टेम और लीफ में क्या है, डिफ्रेंशिएट है। अब कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारी लीफ दी गई है ना, मान लो इस लीफ के ऊपर क्या है तुम्हारा एक स्ट्रक्चर लगा हुआ है, और इस स्ट्रक्चर में हम कह रहे हैं स्पोरेंजिया, ठीक है। अगर इस लीफ के ऊपर स्पोरेंजिया लगा हुआ है, इसका मतलब इस लीफ को हम क्या कहेंगे, स्पोरोफिल। नाम क्या देंगे इस लीफ को, स्पोरोफिल, बस स्पोरो, ठीक है, नाम क्या देंगे, स्पोरोफिल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस स्पोरोफिल लीफ को यहाँ से तोड़ के हटा रहा हूँ, ठीक है, तोड़ के इसे चलो इधर यहाँ पे बनाते हैं। ये तुम्हारी क्या हो गई, लीफ हो गई। और ये लीफ क्या है, इसके ऊपर क्या है तुम्हारा, स्पोरेंजिया है, इसके ऊपर क्या है तुम्हारा, स्पोरेंजिया है। इसलिए इस लीफ को मैंने नाम क्या दे दिया, स्पोरोफिल। अब होता क्या है कि कुछ टेरिडोफाइट के अंदर ये स्पोरोफिल जो होते हैं ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसे हम कोन या स्ट्रॉ मिली कहते हैं, ठीक है। यानी जो स्पोरोफिल होते हैं ये कुछ के अंदर क्या होते हैं, ये अलग टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। जैसे ये जो लीफ है ना, ये क्या होते हैं तुम्हारी रोल हो जाती है, ठीक है। ये क्या हो जाती है, जैसे जिसमें मूंगफली खाते हो, तो मूंगफली खाने के लिए तुम अपने कॉपी को क्या करते हो, कॉपी से एक पेज निकाले उसे क्या करते हो, कुप्पी बनाते हो, ठीक है। तो अगर उस तरीके से हो गए तो उसे हम क्या कहेंगे, ऐसे स्पोरोफिल्स को हम क्या कहते हैं, कोन, क्या कहते हैं, कोन, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, कोन। ऐसे ही क्या होता है कि ये जो लीफ होती है कुछ और भी तरीके से फोल्ड हो जाती है, और जब थोड़ा अलग तरीके से फोल्ड होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉ मिली, क्या बोलते हैं, स्ट्रॉ मिली, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के क्या है कि जो हमारा स्पोरोफिल्स है टेरिडोफाइट के कुछ मेंबर में ये क्या होता है, कोन के फॉर्म में होता है, और कुछ में क्या होता है, एक्स्ट्रा मिली के फॉर्म में होता है, जैसे सिलाजिनेला और इक्विसिटम में, ठीक है, किसमें, सिलाजिनेला और इक्विसिटम। अब होता क्या है क्या, मैं जब पत्ती जो कौन वाला स्टार नहीं रहा, नहीं, ये जो तुम्हारा स्पोरोफिल है, ये स्पोरोफिल क्या करता है, अलग टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। जैसे मान लो ये तुम्हारा क्या है, स्पोरोफिल है, ये क्या है, स्पोरोफिल है। अब ये स्पोरोफिल क्या है तुम्हारा, इस तरीके से क्या है, फोल्ड हो गया, ठीक है, इस तरीके से क्या है, फोल्ड हो गया है। तो तुम इस स्ट्रॉबेरी को नाम क्या, सॉरी इस स्पोरोफिल को नाम क्या दोगे, कोन, नाम क्या दोगे, कोन। और हो सकता है कि ये थोड़ा और अलग तरीके से, इस तरीके से कुछ फोल्ड हो गया हो, तो उसे नाम क्या दिया जाता है, स्ट्रॉबेरी, ठीक है। तो स्पोरोफिल जो होता है कुछ टेरिडोफाइट के अंदर, ठीक है, ये कोन के फॉर्म में होता है, और कुछ में क्या होता है, स्ट्रॉबेरी के फॉर्म में होता है। अब होता क्या है हाँ, बस एकदम सही पकड़ ले। अब होता क्या है कि ये जो हमारा स्पोरोफिल्स है इसके पास क्या है, स्पोरेंजिया है, और इस स्पोरेंजिया के अंदर क्या होती हैं, कुछ स्पेशल टाइप की क्या होती हैं, सेल होती हैं, ठीक है। ये इसके पास क्या है, कुछ स्पेशल टाइप की सेल है, और इसे हम बोलते हैं स्पोर मदर सेल, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, स्पोर मदर सेल, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, स्पोर मदर सेल। और स्पोर मदर सेल, ठीक है, सादाब मदर सेल, ठीक है, सादाब को जन्म देने वाली।
ठीक है। ऐसे ही स्पोर मदर सेल स्पोर को जन्म देने वाले। तो कह रहे जो ये स्पोर मदर सेल होती है ना, इसमें क्या होती है, मियोसिस। क्या होती है, मियोसिस। अगर मियोसिस हो रही है इसका मतलब स्पोर मदर सेल तुम्हारा कैसा है, डिप्लॉयड है, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट है और यही क्या है, डिप्लॉयड है। तो इसके पास जो स्पोर मदर सेल है वो भी कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। अब इसके अंदर क्या होगी, मियोसिस, और यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, स्पोर। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, स्पोर बनेगा। और आफ्टर द मियोसिस जो बनता है उसकी प्लॉइडी क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। तो स्पोर हमारे कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मियोसिस हुई। ठीक है, स्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस हुई और ये हमारा क्या बन गया, स्पोर। क्या बना, स्पोर बना। अब स्पोर क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। ठीक है, तो स्पोर जब जर्मिनेट करता है तो इससे बनता है गैमेटोफाइट। ठीक है, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट जो है बनाता गैमेट है लेकिन बनता किससे है, स्पोर से है। तो स्पोर जर्मिनेट करता है तो क्या बनता है तुम्हारा, गैमेटोफाइट। ठीक है, तो ये स्पोर जर्मिनेट किया और एक स्ट्रक्चर बनाया जिसे हम क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट। ठीक है, और टेरिडोफाइट के अंदर जो गैमेटोफाइट होते हैं इन्हें हम कहते हैं प्रोथैलस। क्या बोला जाता है, प्रोथैलस। ठीक है, तो ये क्या होगा तुम्हारा, प्रोथैलस। ठीक है, अब इसका ये जो गैमेटोफाइट होता है ना, ये तुम्हारा होता है स्मॉल। कहता होता है स्मॉल, यानी छोटा सा होता है। इनकॉन्स्पिक्यूअस यानी अस्पष्ट होता है, यानी बहुत ही क्लियर नहीं दिखेगा। ठीक है, और लेकिन मल्टी सेलुलर होगा। ठीक है, छोटा ही है लेकिन कहता है मल्टी सेलुलर है। तो स्मॉल, इनकॉन्स्पिक्यूअस, ठीक है, बट मल्टी सेलुलर एंड मोस्टली क्या होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, यानी अपना फूड खुद बना लेता है। और अपना फूड खुद बनाएगा तो ये गैमेटोफाइट तुम्हारा क्या होगा, फ्री लिविंग होगा। ठीक है, तो अगर इस गैमेटोफाइट की मैं बात करूँ तो ये जो गैमेटोफाइट होते हैं ये तुम्हारे कैसे होते हैं, स्मॉल, इनकॉन्स्पिक्यूअस। कैसा होता है, स्मॉल होता है, इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है, बट मल्टी सेलुलर। लेकिन कैसा होगा, छोटा ही है लेकिन कैसा होगा, बट मल्टी सेलुलर एंड मोस्टली फोटोसिंथेटिक। और ये कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। अगर इसका मतलब ये फोटोसिंथेटिक है, यानी हम कह सकते हैं कि जो तुम्हारा गैमेटोफाइट है ये तुम्हारा कैसा होता है, फ्री लिविंग होता है। कैसा होता है, फ्री लिविंग होता है। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर इसके ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो थैलॉइड होता है। कैसा होता है, थैलॉइड होता है, यानी थैलस लाइक होता है। अब गैमेटोफाइट जो है ये बनाता क्या है, गैमेट, लेकिन बनता किससे, स्पोर से। देखो गैमेटोफाइट तुम्हारा बना किससे, स्पोर से, और बनाएगा क्या, गैमेट। और अगर गैमेट बना रहा है तो गैमेट बनाने के लिए क्या चाहिए, सेक्स ऑर्गन। क्या चाहिए, सेक्स ऑर्गन। तो कह रहे ये जो गैमेटोफाइट होते हैं इनके पास क्या होता है, सेक्स ऑर्गन होता है। ठीक है, तो हो सकता है कि एक ही गैमेटोफाइट के ऊपर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों, या हो सकता है कि मेल सेक्स ऑर्गन के लिए अलग गैमेटोफाइट हो और फीमेल सेक्स ऑर्गन के लिए अलग गैमेटोफाइट हो। तो अभी तो मैं दोनों एक ही से दिखा रहा हूँ कि जो गैमेटोफाइट है इसके पास क्या होंगे, सेक्स ऑर्गन, यानी मेल सेक्स ऑर्गन, और क्या होगा तुम्हारा, फीमेल सेक्स ऑर्गन। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे हम कहते हैं एंथ्रीडियम। क्या कहते हैं, एंथ्रीडियम। तो मेल सेक्स ऑर्गन तुम्हारा क्या हो गया, एंथ्रीडियम। और एंथ्रीडियम जो है ये क्या करेगा, मेल गैमेट बनाएगा जिसे हम क्या कहते हैं, एंथ्रोजॉइड्स। क्या बोलते हैं, एंथ्रोजॉइड। ठीक है, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है इसे हम क्या कहते हैं, आर्चिगोनियम। ठीक है, क्या होता है तुम्हारा, आर्चिगोनियम। और ये क्या करेगा, फीमेल गैमेट बनाएगा, यानी एक बनाएगा। क्या बनाएगा, एक बनाएगा। ठीक है, अब होगा क्या कि ये मेल और फीमेल गैमेट आपस में क्या होंगे, फ्यूज होंगे। यानी मेल गैमेट को हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ वाटर की हेल्प से इसे भेजेंगे आर्चिगोनियम के पास, और ये आर्चिगोनियम के अंदर जाके एक के साथ क्या हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, फ्यूज़ होंगे। ये दोनों आपस में क्या होंगे, फ्यूज़ होंगे, और एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट। और जाइगोट क्या होगा तुम्हारा, डिप्लॉयड होगा। तो ये तो ये जो मेल गैमेट है ये फीमेल गैमेट के पास कैसे जाएगा, विद द हेल्प ऑफ वाटर। और फिर ये जाइगोट क्या करेगा, तुम्हारा डेवलप करेगा और एक नया प्लांट यानी एक नया स्पोरोफाइट बना लेगा। और यही इसकी क्या है, लाइफ साइकिल है। ठीक है, इधर देखना, अगर मैं टेरिडोफाइट की बात करूँ ना तो टेरिडोफाइट जो होता है
नैरो जियोग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं, यानी टेरिडोफाइट बहुत ही ज़्यादा एरिया में नहीं पाए जाते, ये कुछ ही जगहों पे पाए जाते हैं। तो रीज़न क्या है कि टेरिडोफाइट कुछ ही जगहों पे पाए जाते हैं? क्योंकि इनका जो गैमिटोफाइट होता है, इसे ग्रो करने के लिए कूल डैम्प एंड सैडेड प्लेस चाहिए, यानी ऐसी लोकेशन चाहिए जो कैसी हो, ठंडी हो, ठीक है, वहाँ पे पानी हो और वहाँ पे क्या हो, छाँव भी हो, यानी कूल डैम्प और सैडेड प्लेस की ज़रूरत होती है। और साथ ही साथ ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट के लिए क्या होती है, वाटर की ज़रूरत पड़ती है, यानी इसके इतने स्पेशल रिक्वायरमेंट है इसके गैमेटोफाइट के कि ये इसका गैमेटोफाइट हर जगह तुम्हारा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है, इसका गैमेटोफाइट जो है वो हर जगह सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, बहुत ही स्पेशल है। तो और ये कंडीशन तुम्हारी हर जगह मिलती नहीं है, इसीलिए गैमेटोफाइट, इसीलिए जो तुम्हारे टेरिडोफाइट है ये तुम्हारे हर जगह नहीं पाए जाते, बहुत ही कम रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है, यानी लिमिटेड नैरो जियोग्राफिकल एरिया में ही ये पाए जाते हैं, ठीक है, यानी बहुत ही कम जगहों पे मिलेंगे। समझ में आई कि कम जगह पे क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि कम जगह पे मिलने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि इनके गैमेटोफाइट को क्या है, बहुत ही स्पेशल कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है और ये कंडीशन हर जगह मिलती नहीं है, ठीक है। अब इधर देखना, अगर मैं टेरिडोफाइट की बात करूँ तो टेरिडोफाइट जो होते हैं ये क्या बना रहे हैं, तुम्हारे टेरिडोफाइट क्या बना रहे हैं, स्पोर बना रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट जो होते हैं वो सेम काइंड का स्पोर बनाते हैं, यानी कि साइज जो होती है वो सेम होती है, देख के पहचान पाना कि कौन मेल स्पोर है और कौन फीमेल स्पोर है पॉसिबल नहीं होता। और ऐसे प्लांट को पाया जाता है होमोस्पोरस, क्या कहते हैं, होमोस्पोरस। यानी अगर मैं टेरिडोफाइट की बात करूं, ठीक है, तो जो तुम्हारा टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइट, ठीक है, टेरिडोफाइट जो होते हैं ये तुम्हारे कैसे होते हैं, मोस्टली होमोस्पोरस, कैसे होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं, क्योंकि ये सेम काइंड के स्पोर का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, तुम्हारे सेम काइंड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, ये क्या करें, एक ही टाइप के स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, होमोस्पोरस कहते हैं। लेकिन टेरिडोफाइट के कुछ मेंबर ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, दो अलग प्रकार के, ठीक है, 2 डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं और उन्हें हम कहते हैं हेटेरोस्पोरस, ठीक है। तो इधर देखना, मोस्टली हमारे कैसे होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं, ठीक है, और सम आर हेटेरोस्पोरस, ठीक है, और कुछ क्या होते हैं, हेटेरोस्पोरस होते हैं, ठीक है, कुछ क्या होते हैं, हेटेरोस्पोरस होते हैं। और हेटेरोस्पोरस के एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल होता है एस स्क्वायर, क्या होता है, एस स्क्वायर का मतलब 2 बार एस है, तो एक एस से क्या हो जाएगा, सिलाजिनेला, और एक एस से क्या हो जाएगा, साल्विनिया, ठीक है, एस स्क्वायर का मतलब क्या होगा, एस और एस, तो एक एस से क्या हो गया, सिलाजिनेला, और एक से क्या हो गया, साल्विनिया, यानी सिलाजिनेला और साल्विनिया जो होते हैं ये दोनों क्या कहते हैं, 2 डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, 2 डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, हेटेरोस्पोरस। ये तुम्हारा एक लार्ज, ठीक है, एक लार्ज स्पोर बनाते हैं और एक स्मॉल स्पोर बनाते हैं। जो लार्ज स्पोर बनाते हैं, ठीक है, लार्ज स्पोर जो बनाते हैं यानी मैक्रो स्पोर, क्या होगा, मैक्रो स्पोर, लार्ज के लिए क्या करो, मैक्रो स्पोर, और स्मॉल के लिए क्या कहोगे, माइक्रो स्पोर, ठीक है, माइक्रो स्पोर। अब इसका जो मैक्रो स्पोर है ना, ये क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, ये बता, स्पोर के जर्मिनेट होने से क्या बनता है, गैमेटोफाइट। तो मैक्रो स्पोर से जो होता है बनता है फीमेल गैमेटोफाइट, क्या बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट। और माइक्रो स्पोर जो होता है ये जर्मिनेट करता है, तो इससे बनता है तुम्हारा मेल गैमेटोफाइट, ठीक है, कैसा होता है, मेल गैमेटोफाइट होता है। अब होता क्या है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है ये क्या होता है कि पेरेंटल स्पोरोफाइट के ऊपर होता है, ठीक है, ये होता है लड़की और लड़कियों में ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत किसके ऊपर पड़ती है, लड़कियों को। लड़के तो वैसे ही नल्ले हैं, कोई मसला ही नहीं है, तो जो लड़के हुए हैं, ठीक है, जो मेल गैमेटोफाइट है ये हो सकता है कि मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट के ऊपर ना हो, ये हट जाए, ठीक है, लेकिन जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है ये कहाँ पे होता है, पेरेंटल स्पोरोफाइट के ऊपर होता है। आई समझ में, तो इतना नोट करिए। इसके बाद
स्टार्ट करते हैं कि जो तुम्हारा टेरिडोफाइट है ना, इसे हम फर्दर 4 क्लास में डिवाइड करते हैं। टेरिडोफाइट को कितने क्लास में डिवाइड किया जाता है? 4 क्लास में डिवाइड किया जाता है। आइए देखें। टेरिडोफाइट्स, ठीक है। टेरिडोफाइट्स को हमें कितने क्लास में डिवाइड करना है? 4, ठीक है। ऐसा समझो, ठीक है, कि अगर मान लो आप ही का मान लेते हैं, ठीक है, कि जो आपकी बंदी है उसका नाम क्या है? शीला। नाम क्या है? शीला, ठीक है। अब तुम सुबह शाम जब देखो शीला मेरी ऐसी, शीला मेरी वैसी, ठीक है, मतलब 24 घंटे तुम उसी का रट्टा लगाए हो। तो दोस्त यार क्या कहें? आप एकदम छूटिएगा, शीला तुम्हारी पहचान बन गई क्या? क्या कहेंगे? शीला तेरी पहचान है, ठीक है। क्या बोलेंगे वो? शीला तेरी पहचान, शीला तेरी पहचान है, ठीक है। शीला तेरी पहचान है, ठीक है। और है से कुछ नहीं होगा, ठीक है। इधर देखना, शीला से हो जाएगा सिल्लोपसिडा, ला से हो जाएगा लाइकोपसिडा, तेरी से हो जाएगा टिरोपसिडा और पहचान से हो जाएगा स्फिनोपसिडा, ठीक है। क्या कहोगे? शीला तेरी पहचान है, ठीक है। दिन भर शीला कर रहे हैं तो यही कहोगे ना, इसकी तो पहचान शीला ही बन गई है, ठीक है। तो सी से क्या हो जाएगा? सिल्लोपसिडा, ला से हो जाएगा तुम्हारा लाइकोपसिडा, ठीक है। तेरी से हो जाएगा टिरोपसिडा, स्पेलिंग देख लेना, और पहचान से हो जाएगा स्फिनोपसिडा, ठीक है। सिल्लोपसिडा के अंदर आता है सिल्लोटम। क्या आता है? सिल्लोटम, ठीक है। सिल्लोपसिडा के अंदर क्या आता है? सिल्लोटम आता है। लाइकोपसिडा के अंदर आता है लाइकोपोडियम एंड सिलाजीनेला। क्या आता है? लाइकोपोडियम एंड सिलाजीनेला। टिरोपसिडा के अंदर देखो, टिरोपसिडा ऐसा लग रहा है टर, और अगर तुम टर हमेशा लगाए रहोगे तो तुम्हारी एनर्जी खर्चा होगी, और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? एटीपी से, ठीक है। कहाँ से मिलती है? एटीपी से। और एटीपी जो होता है वो भी क्या है? एनर्जी का ही एक फॉर्म है, ठीक है। क्योंकि एटीपी टूटेगा तो इसे से क्या बनता है? एटीपी, ठीक है। तो ये देखो, ये टिरोपसिडा, तो ये जो तुम्हारा टिरोपसिडा है, ऐसा लग रहा है तुम बार बार क्या करो? टर, और टर करने में क्या चाहिए? एनर्जी। तो इसके अंदर क्या आता है तुम्हारा? एडीपी, यानी एनर्जी आती है। एडियमटम डायप्टेरिस एंड पेटेरिस, एडियमटम डायप्टेरिस और पेटेरिस। और स्फिनोपसिडा के अंदर आता है इक्विसिटम, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, और मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। ओके, बाय।